गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम अमीन्स की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हम कंसेप्ट लेंगे अमीन्स में वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है होफमैन मेथड। अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए होफमैन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे। क्या करेंगे? अमोनिया, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया या अमीन्स। ठीक है। सबसे पहला जो हम इसमें किसकी रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड से। ठीक है। तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी अमीन सॉल्ट मिलेगा। उसकी रिएक्शन फिर किससे कराई जाएगी? एसिड अमोनिया से कराई जाएगी, तो प्राइमरी अमीन मिलेगा। फिर फर्दर उसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करेंगे तो सेकेंडरी अमीन सॉल्ट मिलेगा। फिर एसिड बेस रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ तो सेकेंडरी अमीन। इस तरीके से ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। देखना, ये जो सीक्वेंस है इसको अगर हम रिएक्शन के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो देखो, अमोनिया की रिएक्शन इस अल्काइल हैलाइड से, अमोनिया के लोन पेयर ने कहाँ अटैक किया? इस आर ग्रुप पे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ गया? एक्स पे। तो यहाँ से क्या बना? देखो, RNH3 पॉजिटिव, क्योंकि अमोनिया ने नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, और बाहर क्या निकला? X नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव के साथ ये X नेगेटिव एसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। बात समझ आई? RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब ये अमीन नहीं बना, ये अमोनियम सॉल्ट बना है, प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो देखना, अमोनिया बेस की तरह क्या करेगा? यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा। अमोनिया बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से क्या लेगा? H पॉजिटिव लेगा। NH4 पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और ये X नेगेटिव तो आई। तो ओवरऑल क्या बाहर निकल गया? NH4 पॉजिटिव, X नेगेटिव, और यहाँ क्या बच गया? RNH2। फिर इस RNH2 की फर्दर रिएक्शन कराई जाएगी अल्काइल हैलाइड से। फिर से क्या होगा? ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा इस R पे। क्या बन जाएगा? R2NH2। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से बाहर क्या निकल गया? X नेगेटिव, X नेगेटिव। उसके बाद क्या होगा? अमोनिया से फर्दर रिएक्शन कराई जाएगी। अमोनिया से फर्दर रिएक्शन कराने पे क्या होगा? यहाँ से अमोनिया इस H, यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा? NH4 पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? R2NH, और NH4 पॉजिटिव के साथ क्या बाहर निकल जाएगा? X नेगेटिव। ये क्या बन गई? सेकेंडरी अमीन। इस सेकेंडरी अमीन की फर्दर रिएक्शन कराई जाएगी अल्काइल हैलाइड के साथ। ये फिर से R ग्रुप पे अटैक करेगा, फिर से X नेगेटिव बाहर। ये क्या बन जाएगा? R3NH पॉजिटिव, और इसके साथ X नेगेटिव एसोसिएटेड फॉर्म में। फिर से अमोनिया डाला जाएगा। अमोनिया क्या करेगा? फिर से यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, NH4 पॉजिटिव फिर से बाहर निकलेगा, NH4 पॉजिटिव फिर से बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकल गया? NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव बाहर निकल गया। क्या बच गया? R3N बच गया, और NH4 पॉजिटिव के साथ ये X नेगेटिव बाहर निकल गया। क्या बन गया? ये टर्शियरी अमीन बन गया। टर्शियरी अमीन बनने के बाद इसकी रिएक्शन RX के साथ फिर कराई जाएगी। फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना चाहें तो देखो, ये हैलोजन कुछ भी हो सकता है। ये हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे इस स्टेप में क्या होना है, इस कार्बन और इस हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है, और जितना वीक होगा ये बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा। जितना वीक होगा ये बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा। तो देखना, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर देखना, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर देखना। RI का बॉन्ड क्योंकि वीकेस्ट होता है वो सबसे जल्दी टूटेगा, और उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा। RBr का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम। RCl के बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है तो उसकी रिएक्टिविटी और कम। यानी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में
रिएक्टिविटी किस बेसिस पे है कि इस कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। जितनी आसानी से बॉन्ड तोड़ा जा सकता है उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, उसके बाद देखना, अगर यहाँ पे इस रिएक्शन में हम अमोनिया एक्सेस में डालते हैं तो प्राइमरी अमीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, और अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में डालते हैं तो टर्शियरी अमीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये थी रिएक्शन हॉफमैन मेथड अमीन्स के प्रिपरेशन का। अगली रिएक्शन देखना, नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से भी हम अमीन्स बना सकते हैं। पहला है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन किससे कर सकते हैं? टिन HCl से, आयरन HCl से, यानी मेटलिक रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं, अमोनियम सल्फाइड से करते हैं, सोडियम पॉलीसल्फाइड से कर सकते हैं। अच्छा, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को हम टिन HCl या आयरन HCl के साथ रिड्यूस करके अमीन्स में बदल सकते हैं। एरोमेटिक अमीन, देखो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जैसे मैंने ले लिया NO2। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन ले लिया। नाइट्रोबेंजीन का टिन HCl या आयरन HCl में रिडक्शन कराओ, ये NO2 ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा? ये NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा NH2 में। अच्छा, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड RNO2, इसका रिडक्शन हम किस में करा सकते हैं? इसका रिडक्शन हम करा सकते हैं RNH2 में। किसके हेल्प से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हेल्प से। देखना बच्चों, अगला जो हमें रिडक्शन करना है वो पॉली नाइट्रो कंपाउंड का करना है। ऐसा नाइट्रो कंपाउंड जिसमें रिंग में मिनिमम 2 नाइट्रो ग्रुप हैं। इसमें से हमें सेलेक्टिव रिडक्शन करना है, एक का रिडक्शन करना है, एक का नहीं करना। तो हम सोडियम पॉलीसल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड का यूज़ कर सकते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए। एक NO2 NH2 में बदल जाएगा, दूसरा NO2 एज इट इज़ रहेगा, और प्रिपरेशन होगी मेट्रा नाइट्रो एनिलीन की। अगला जो मेथड है जिससे हम नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं वो है कैटालिटिक रिडक्शन, H2 निकल या फिर प्लेटिनम की हेल्प से। यहाँ पे ये NO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा? NH2 में। अगला जो रिडक्शन का मेथड है वो है मेंडियस रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स कैसे प्रिपेयर होता है? अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है KCN के साथ, तो यहाँ से KX बाहर निकल जाता है और RCN प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अगर इन साइनाइड्स को रिड्यूस कर दूँ मैं सोडियम इथेनॉल के साथ, साइनाइड्स को रिड्यूस कर दूँ सोडियम इथेनॉल के साथ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लगेंगे, क्या बनेगा? RCH2 NH2। और ये मेथड कराता है मेंडियस रिडक्शन। अगर H2 बनने वाला कंपाउंड सेम ही है लेकिन रिडक्शन का मेथड अलग है, या तो कैटालिटिक रिडक्शन या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करूं तो भी क्या ही प्रिपेयर होगी? प्राइमरी अमीन ही प्रिपेयर होगी। इसके अलावा आइसोसाइनाइड्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है, H2 निकल कैटालिटिक रिडक्शन से या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से। तो क्या मिलेंगे? सेकेंडरी अमीन मिलेगी हमें। देखना उसके बाद यहाँ पे अगला मेथड रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स। ऑक्साइम्स क्या होता है? RCH डबल बॉन्ड NOH, ये है एल्डोक्साइम, और RCR डबल बॉन्ड NOH, ये कीटोक्साइम। कुछ नहीं है, इस NOH को हटा के डबल बॉन्ड O लगाओगे तो आपको ये एल्डिहाइड दिखेगा। इस NOH को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड O लगाओगे तो आपको कीटोन दिखेगा। ठीक है, और ये बनाया किससे? एल्डोक्साइम। ये एल्डोक्साइम बनाया गया है RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH हाइड्रोक्सिलमीन। यहाँ से H2, यहाँ से O, वाटर बाहर निकल गया, ये एल्डोक्साइम बन गया। और ऐसे ही कीटोन में NH2OH की रिएक्शन करा दो, H2 और O बाहर निकल जाएगा, कीटोक्साइम बन जाएगा। इस एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम के रिडक्शन का मेथड सोडियम इथेनॉल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दो। ठीक है, ये OH हट जाएगा और ये किस में बदल जाएगा? प्राइमरी अमीन में बदल जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया मेथड, रिडक्शन ऑफ
ऑक्साइम इनटू अमीन्स पूछा हुआ है, इसलिए इस मेथड को ध्यान रखना। अगला मेथड अमाइड का रिडक्शन। अमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी मेटलिक रिडक्शन अगर करें तो ये किस में रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है प्राइमरी अमीन्स में। अगला जो मेथड है वो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है। इसमें थैलेमाइड की रिएक्शन सबसे पहले KOH के साथ कराई जाती है। देखो ये थैलेमाइड है, ये थैलेमाइड का ये प्रोटोन एसिडिक प्रोटोन है, KOH बेस है, बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा N नेगेटिव, यहाँ पे K पॉजिटिव। इसके बाद इसकी रिएक्शन देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में जा सकता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ अटैक करेगा, R पे, यहाँ से X बाहर, KX बाहर निकल जाएगा और इस पे क्या लग जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। यानी हमने H हटा के और क्या लगा लिया, एक अल्काइल ग्रुप लगा लिया। उसके बाद इसकी वाटर से हाइड्रोलिसिस की जाएगी, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। मैं इसको ऐसे तोड़ता हूँ, हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस में ऐड क्या होता है, HOH, चाहे एसिडिक कंडीशन में ऐड कर लो HOH, और एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो यहाँ पे H ऐड होगा नाइट्रोजन पे, C डबल बॉन्ड पे क्या ऐड होगा, OH, यहाँ पे क्या ऐड होगा H, यहाँ पे क्या ऐड होगा OH। ये क्या बन गया, RNH2 प्राइमरी अमीन, और बाहर क्या निकल गया, ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH थैलिक एसिड। यह है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए। बाकी का हम बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।